फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्पांश नॉलेज। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, सो आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ अल्पना सिन्हा। आई एम वर्किंग इन बैंक सिंस 2018। रिसेंटली मैंने अभी IBPS स्केल 2 क्रैक किया है। बैंक एक अच्छा ऑप्शन है कैरियर के लिए, आप उसे अपने कैरियर में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन इज़ वेरी हाई, सो वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज़ बैंकिंग, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है क्वेश्चंस के, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है। हमें किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसके बारे में इन सब बातों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। So always remember, for cracking any examination, any type of examination, two things are very important. What to study and how to study. What to study means क्या पढ़े और कैसे पढ़े, और आज के सिनेरियो में इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। So in this video I will introduce you about banking, syllabus, patterns of examinations, growth opportunity and like this. So friends, श्री गणेश करते हैं बैंकिंग के बारे में। Let's ऑल अबाउट बैंक एग्जाम्स 2022। 2022 में जो बैंक्स के मेनली एग्जाम्स होंगे उनको मैंने इधर नोट करा है। RBI, SIDBI, NABARD, LIC असिस्टेंट, LIC AAO, SBI PO, SBI SO, SBI क्लर्क, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स, और एक दो बैंक्स ऐसे भी इंक्लूड हो जाते हैं जैसे कोई बैंक्स अलग से निकालती है, उनके फॉर्म आते हैं। मेनली बैंक्स जो हम लोग कवर करेंगे वो है IBPS जो है उसमें एक RRB का अलग से एग्ज़ाम होता है और IBPS अलग से एग्ज़ाम लेती है। ये दोनों IBPS ही कंडक्ट कराती है। IBPS जो कमर्शियल बैंक्स के होते हैं वो PO हैं, SO हैं, क्लर्क हैं, और RRB की जो है वो भी PO है, SO है, क्लर्क है। ओके, दोनों के सिलेबस की हम लोग अगर बात करें तो IBPS कमर्शियल बैंक्स के जो हैं उनकी बात करती हूँ। दो एग्जाम्स, 3 फेज होते हैं एग्जाम के, PT, मेंस एंड इंटरव्यू। सो फर्स्ट हैव टू क्रैक PT। उसमें 3 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मिनट टाइम दिया जाएगा और 30 मार्क्स के वो होंगे। मीडियम इंग्लिश का सिर्फ इंग्लिश होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 35 मार्क्स होगा। इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। रीजनिंग 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मिनट्स टाइम होगा और 35 मार्क्स। मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, टोटल टाइम 1 आवर और टोटल मार्क्स 100, जिसमें आप मैथ्स और इंग्लिश को हिंदी मीडियम में भी देख सकते, मैथ्स और रीजनिंग को हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं और इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। इसे क्रैक करने के बाद आप मेंस में पहुंचेंगे। मेंस में आपके 4 सेक्शन होंगे। रीजनिंग और कंप्यूटर को इन्होंने कंबाइन कर दिया है। रीजनिंग में ही कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस पूछ लेंगे। इंग्लिश, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हो, डेटा एनालिसिस मीन्स इसमें DI ज़्यादा आते हैं। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, ये दोनों एक सेक्शन ही हो गया। ठीक है। रीजनिंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 होंगे, मार्क्स 60, टाइम 60 मिनट्स, और इनके भी मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। इंग्लिश में क्वेश्चंस पहले से कम कर दिए गए हैं, अब 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स के, टाइम 40 मिनट्स, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चंस, 60 मिनट, 45 मिनट टाइम, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के, और 35 मिनट टाइम दिया जाएगा। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 कर दिए गए हैं, मार्क्स 200 हैं और टाइम 180, यानी कि 3 घंटे इन्होंने पहले से चेंज करा है मेंस में। मेंस के जो सिलेबस थे उनमें चेंज आए हैं। तो मेंस के लिए हमें ज़्यादातर फोकस्ड रहना है, क्योंकि जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस ही एक ऐसा सेक्शन है जो कम समय में एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। बस ज़रूरत है आपको इसे कवर करने की। साथ ही साथ इसमें मेंस में एक पेपर अलग से है जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव पेपर करा गया है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा।
इसमें आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें लेटर राइटिंग या एसे राइटिंग होती है। हर एक गलत क्वेश्चन पे पेनाल्टी है 0.25 मार्क्स का। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। 0.25 लॉस का मीन्स एक क्वेश्चन तो आपने वो गवाया जो आपने बनाया, जिसमें आपने समय दिया वो भी, और साथ ही साथ आपने 0.25 मार्क्स को भी गवाया। सो बी केयरफुल एंड बी एक्यूरेट। ये रहा हमारा IBPS का क्वेश्चंस पैटर्न। अब हम चलते हैं RRB। IBPS RRB में भी वही है, प्री होंगे, मेंस होंगे, फिर इंटरव्यू होगा। 3 फेज इसमें भी आपको क्रैक करना है, ठीक है। प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। IBPS RRB में PT और मेंस दोनों क्लर्क PO का सेम है। सो क्वेश्चन ऑफ लेवल्स डिफरेंट होंगे ऑफ कोर्स, बट जो क्वेश्चंस नंबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, मीडियम, वो सेम है। एक चीज बहुत अच्छी है IBPS RRB में कि उसमें इंग्लिश नहीं है। जिन बच्चों की अगर इंग्लिश वीक है तो वो IBPS RRB को ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। इसके प्री में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आएंगे, सिर्फ 2 सेक्शन ही हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। मार्क्स 40 मिनट्स और 40 मार्क्स और 40 मार्क्स के होंगे। मीडियम, हिंदी, इंग्लिश दोनों होता है। आप जिसमें सुटेबल फील करो आप इसमें चूज कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हैं, मार्क्स 80 हैं, और टाइम जो है इसमें कंपोजिट है। कंपोजिट टाइम्स मीन्स किसी भी पेपर के लिए, किसी भी सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइम नहीं दिया गया है। आप रीजनिंग और मैथ्स दोनों के लिए आपको कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का दिया गया है, जो कि IBPS के पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। IBPS के पेपर में हर सेक्शन पे उन्होंने अलग अलग टाइम दे रखा है। जैसे इंग्लिश के लिए अलग से 20 मिनट है, 20 मिनट होते ही वो सेक्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और आप 20 मिनट से पहले दूसरे सेक्शन में जा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी एग्जाम में जाएं, आप पहले एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि आप पहला सेक्शन कौन सा चुनेंगे। ये एक बात है कि आप इसमें सेक्शन अपने मन से चुन सकते हो, या तो आप पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहते हो या मैथ्स या रीजनिंग, जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो आप उसे चुन सकते हो। लेकिन एक बार जिस सेक्शन को आपने खोल लिया, उनका टाइम खत्म होने के बाद ही आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हो। और IBPS RRB में ये एक बहुत अच्छी चीज है, या अच्छी कह सकते हो, बुरा कह सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि उन्होंने इसमें सेक्शनल टाइमिंग ना दे के कंपोजिट टाइम दिया है 45 मिनट्स का। 80 क्वेश्चंस होते हैं 80 मार्क्स के। तो इसमें अच्छा इस सेंस में है कि अगर किसी की रीजनिंग काफी अच्छी है तो वो ज्यादा टाइम देके रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, या किसी का मैथ्स ज्यादा अच्छा है तो वो ज्यादा टाइम देके मैथ्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। बुरा इस सेंस में है कि कहीं हम उलझ जाते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता है टाइम्स का, और हम उसी सेक्शन को बस टच करते रह जाते हैं, दूसरे सेक्शन के बारे में भूल जाते हैं। सो हमें बहुत ही केयरफुली अपने टाइम को डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, और हमें अपने पेपर को बहुत सही से कैलकुलेट करके देना होगा। PT के मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ज़्यादा मार्क्स आते हैं। RRB में मतलब कट ऑफ हाई जाता है। सो मेंस में 4 सेक्शन है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। 5 सेक्शन है। जैसा कि आपने देखा था कि IBPS में मेंस में रीजनिंग और कंप्यूटर को इन्होंने एक ही पेपर में डाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 है, इसमें कहीं भी डिवाइड नहीं किया हुआ है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने आएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस कितने आएंगे, और इन्होंने कंपोजिट मार्क्स दे रखा है 60 और टाइम दिया है 60 मिनट। 1 घंटा पूरा आपको दिया जाता है, बट क्वेश्चंस जो होते हैं इनके लेवल बहुत ज़्यादा टफ है। ऐसा अगर इसमें आप देखेंगे तो रीजनिंग अलग पेपर है और कंप्यूटर का अलग पेपर है। जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश ये ऑप्शनल होता है। RRB में ये एक चीज़ है, आपको मेंस में हिंदी और प्री में तो है ही नहीं, आपको ना हिंदी पेपर देना है ना इंग्लिश पेपर देना है, ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग। मेंस में हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल आता है, आप तो हिंदी चुन सकते हो या इंग्लिश चुन सकते हो। आई प्रीफर यू शुड चूज हिंदी एंड इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किस पेपर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे।
कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन है, लेकिन ये 0.05 मार्क्स के होते हैं, मतलब आधे नंबर के एक क्वेश्चन। 20 मार्क्स के क्वेश्चन है और हिंदी इंग्लिश मीडियम है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन है। हिंदी और इंग्लिश जो आप कोई भी ले सकते हो, आप हिंदी सेक्शन ले सकते हो या तो इंग्लिश सेक्शन ले सकते हो। जो लोग 40 मार्क्स के हैं, 40 क्वेश्चन है, वो ऑप्शनल हैं आपके। मैथ्स 40 मार्क्स के हैं, 50 क्वेश्चन है और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है। आपने ये ध्यान दिया कि कंप्यूटर जो है वो आधे मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का है, और रीजनिंग के एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स कैरी करते हैं और मैथ्स के भी 1.25 कैरी करते हैं। दैट इज 40 इंटू 1.25 50। सो इसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है, मार्क्स 200 एंड कंपोजिट टाइम है इसमें, जैसा कि पीटी में था नो सेक्शनल टाइमिंग, ऐसे ही इसमें भी है 120 मिनट्स। दैट इज 2 घंटे का ये टोटल पेपर है। और IBPS PO में आपको इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग थी, नो कंपोजिट टाइमिंग। अब हम बात करते हैं कि पेपर का टेंटेटिव डेट्स क्या है, कौन से पेपर को। तो हम अभी देखेंगे IBPS के क्लर्क, PO दैट इज प्रोविजनरी ऑफिसर एंड SO। आप के क्लर्क के 3 डेट दिए गए हैं, मतलब अगस्त से 8th मंथ से शुरू है, यानी कि आपका पेपर अगस्त से शुरू है। सो 28 अगस्त 2022, 3rd अगस्त 2022, 4th अगस्त 2022, 28 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, ये टेंटेटिव डेट्स है। इसमें क्लर्क के पेपर होंगे, प्री की मैंने बात की, और मेंस इसका 8-10 को होगा, यानी कि अक्टूबर में। मेंस अक्टूबर में। PO की बात करते हैं तो 15 तारीख से शुरू होके ये 22 तारीख तक जाता है। 15/9/2022 को, 10/10/2022, 22/10/2022। ये प्री के 3 डेट्स हैं, और 26/11 यानी कि नवंबर में चला जाएगा। नवंबर में हो जाएगा PO का मेंस का एग्जाम। SO की अगर बात करते हैं तो SO का 2 टाइमिंग है प्री का, 24th एंड 31st, 24/12/2022 और 31/12/2022। ये प्री की बात कर रहे हैं। और एक साल आगे बढ़ जाइए, 2023, 29/1/2023 जनवरी में, 2023 के जनवरी में इसका मेंस का पेपर होगा। RRB की बात करें तो RRB का अप्लाई डेट जून 2022 से शुरू हो जाएगा। अब जून 2022 से शुरू कर सकते हैं। स्केल 1 का है 7 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक, और असिस्टेंट का है 7 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक। ये प्रीलिम्स की टाइमिंग दी गई है। और स्केल 1 में मेंस का टाइम है 24 सितंबर 2022 और असिस्टेंट का है 1 अक्टूबर 2022। SBI ने अभी नोटिफाई नहीं किया है कि वो कब एग्जाम लेगी। अभी SBI ने अपना कैलेंडर नहीं जारी किया है, वो जल्द ही अपना कर देगी। लेकिन आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि 8th मंथ से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। इन सारे में जो सिलेबस है, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स हमने देखा बैंक एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, सिलेबस क्या है, PT और मेंस के, टाइमिंग क्या है और मीडियम क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। IBPS देखा और IBPS RRB देखा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेंस एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो आपका है GK सेक्शन ही, क्योंकि उसमें बस आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना कवर किया है, एक्यूरेसी आपकी उतनी अच्छी रहेगी, टाइम कम लगेगा और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने GK के लिए एक अलग से बनाया है सेक्शन, दैट इज जनरल नॉलेज ऑफ बैंकिंग। वो इंक्लूड क्या करता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस इंक्लूड कौन कौन से सेक्शन को करता है बैंकिंग में। जनरल नॉलेज ऑफ बैंकिंग आपको आनी चाहिए, स्टैटिक नॉलेज भी होनी है, करंट बैंकिंग भी जाननी है, डेली न्यूज आपको पढ़नी होगी, करंट हैपनिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। आपको नेशनल में भी क्या हो रहा है और इंटरनेशनल में भी क्या हो रहा है, वो दोनों जानना ज्यादा जरूरी है। ओके, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ना है, स्कीम्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स लॉन्च बाय स्टेट गवर्नमेंट और कंट्री, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारे चीज को इंक्लूड करके एक सेक्शन बनता है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 40 क्वेश्चंस
कवर करता है. दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, मार्क्स 40, टाइमिंग 35. दिस इज अबाउट IBPS. And RRB, number of questions 40 and marks also 40. So most important sections to qualify your banking exam is general awareness. I will try to cover possible current static schemes as possible as you demand. मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है टू कवर ऑल दिस, जिसमें आपके स्टैटिक नॉलेज भी, करंट बैंकिंग भी, नेशनल न्यूज़ भी, इंटरनेशनल न्यूज़ भी सब कवर हो पाएंगे. सारे का एक स्टेट वाइज मैं करके वीडियो आपको बनाऊंगी, जिसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी. एक स्टेट से रिलेटेड जो भी हैपनिंग होगी वो सारी उस वीडियो में मैं कवर करूंगी. जैसे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, मीन्स दोनों को मिलाने के बाद 36. ये 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज मत इंक्लूड कीजिए, इसे आप 36 सब्जेक्ट या 36 टॉपिक मानिए. ठीक है. जैसा कि मैंने बताया कि आपका पेपर 8वें महीने से शुरू होता है और अभी चल रहा है अप्रैल, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मई, जून, जुलाई यही है, जिसमें अप्रैल के भी कुछ दिन जा चुके हैं. यू हैव 3 months फुल एंड 28 अगस्त को पेपर शुरू हो रहा है, तो आप उसको अपने रिवीजन में भी तो दोगे. तो यू हैव 90 days टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. सो स्टार्ट फ्रॉम डे फर्स्ट ओनली, डोंट वेट. सो 36 सब्जेक्ट, अगर हम एक एक स्टेट पे 2-2 दिन भी लेते हैं तो इट विल कवर योर 72 days. 2 days फॉर एवरी वन सब्जेक्ट एंड 72 days बहुत ज़्यादा दिन है. तो इसे आज से ही शुरू करें तो आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं. आई एम फुल्ली हियर टू हेल्प यू. नाउ यू बी रेडी टू हेल्प योरसेल्फ. Banking RRB, General Current Affairs. For success, you need to cover this section as possible you can, because it's easy to answer, less time consuming, scope to score more. You need to study minimum, I am talking minimum 6 to 7 hours per day. One set practice daily. If you have covered your syllabus, reasoning, maths, English, then start practicing set. This will only enhance your speed, your accuracy, which matters most in any competitive examination. So keep patience, work hard. And the most important things while preparing for any examination, to analyze your study. Your practice set regularly without crack. जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से करो, रेगुलरली करो. ओके. डोंट कंपेयर योर सेल्फ बट डोंट बी स्लो. बी स्मार्ट एंड स्टडी स्मार्ट. थैंक यू. जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है आपके, जिसमें करंट अफेयर्स, बैंकिंग नॉलेज, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टैटिक सारे न्यूज़ कवर होंगे. उसमें मैं सारे एक स्टेट्स को कवर करूँगी. जैसे मैं एक स्टेट लूँगी लाइक हिमाचल प्रदेश, मैं उसमें जितने भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं उसके PMs, उसके CM, गवर्नर जो भी हैं, उसमें डैम्स, रिवर्स, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस बैंक में पूछा जा सकता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं मैं कवर करूँगी. मैं उस स्टेट में उस सारे चीज़ों को लिखूँगी ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको एक बना बनाया मैं दूँगी. यू हैव टू डू ओनली दिस कि आपको उससे बहुत अच्छे से याद करना है. पढ़ना नहीं है, याद करना है, रटना है उसे. मैं सारा कुछ उसमें रेडी करके दूँगी. आपको ज़रा सा भी इधर उधर कोई न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, आप बस उसे पढ़ो. और आपको जैसा समझ में आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं और मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करूँगी. और मैं अपनी, आप जैसे आपको किसी और चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए या कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसे भी अलग से ज़रूर बनाऊँगी. अभी की डेट में कंपटीशन
कोई भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं उसे पढ़ने में भी। और सिलेबस, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि सिलेबस नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से क्या पूछ रहे हैं, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। सो डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। आपको खुद ही मोटिवेट रहना है। और 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई, प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है। सेट प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, और प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है, ठीक है। कुछ सक्सेस पॉइंट्स होते हैं जो सभी जानते हैं, फिर भी बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ कंटिन्यूटी। आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सिर्फ कंटिन्यूटी नहीं, उसके साथ साथ उसमें प्रोग्रेस भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप रोज़ उसी चीज़ को पढ़ रहे हो, उसी पैटर्न को पढ़ रहे हो, उसी लेवल को पढ़ रहे हो। लेवल को भी आपको बढ़ाना है। दैट इज यू हैव टू बी कंटिन्यू विथ प्रोग्रेसिव। थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस हमेशा करना है, हर दिन करना है। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस भी रखना है। ये बिल्कुल ना देखें कि आपके साथ वालों का हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जो कल थे और आज आप क्या हैं। कल आपने क्या सीखा, आज आपने क्या सीखा, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्टडी स्मार्ट ये ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। पढ़ाई सभी कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ना, एक स्मार्टली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपके सारे सिलेबस जीएस से रिगार्डिंग कवर कर सकूँ, ताकि आपको उसमें कम से कम मेहनत करना पड़े, है ना। कुछ पॉइंट्स हमेशा अपने दिमाग में रखिए। डोंट लेट पीपल जज यू बाय योर फेलियर, लेट देम बी सरप्राइज्ड बाय योर सक्सेस। आप किसी को अपने फेलियर से जज करने मत दीजिए, आप अपने सक्सेस से उन्हें सरप्राइज करिए, ओके। फर्स्ट पुट योर फीट ऑन फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टेयर्स एंड कंटिन्यू, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। एक मेरे टीचर ने कहा था लाइन, जो मैं आपको भी बोलूँगी, तू न चलेगी तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। सो स्टार्ट वॉकिंग विथ बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and comment me if you like my video. Thank you.